संजीव अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। उसके सामने न्यूयॉर्क का विशाल स्काईलाइन फैला हुआ था। आखिरकार उसे अपने फर्म में वाइस प्रेसिडेंट की पदोन्नति मिल गई थी। एक ऐसा मुकाम जिसे पाने के लिए वह वर्षों से मेहनत कर रहा था। लेकिन जैसे ही बधाई संदेशों को उसने स्क्रॉल किया, उसकी नज़र एक मैसेज पर रुक गई। उसकी माँ का था। तुम पर गर्व है बेटा, जब फुर्सत मिले तो कॉल करना। उसने एक लंबे सांस ली और अपराध बोध को दूर करने की कोशिश की। महीनों हो गए थे उसे अपने माता पिता से बात किए हुए, जो अभी भी भारत के एक छोटे से शहर में रहते थे। उसने खुद से वादा किया कि वह बाद में कॉल करेगा, पहले वह काम करेगा। उस शाम वह पुराने तस्वीरें देखने लगा। एक तस्वीर में वह पिता के कंधों पर बैठकर हंस रहा था। उसे अपने पिता की गर्म हंसी याद आई। माँ का रोज स्कूल जाने से पहले माथे पर चूमना याद आया। उसे दिल में एक अजीब सी कसक उठी। 18 साल की उम्र में वह अमेरिकन सपना पूरा करने के लिए घर से निकला था और इसी दौड़ में कुछ पीछे छूट गया था। अगली सुबह उसने कॉल मिलाया। उसकी माँ ने तुरंत उठा लिया और कहा, बेटा अब तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। हमने फेसबुक पर तुम्हारे प्रमोशन की खबर देखी। तुम्हारे पापा ने पूरे मोहल्ले में बता दिया है। संजीव मुस्कुराया और कहा, आप लोग कैसे हैं माँ और पापा? माँ थोड़ी रुकी। हम अच्छे हैं बेटा। तुम्हारे पापा के घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन बुढ़ापा तो आना ही है, हम संभाल लेते हैं। उसका दिल कसकर बैठ गया और कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया माँ? तुम बहुत व्यस्त हो बेटा, तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। उनकी बातें उसके दिल पर गहरा असर कर गई। उसे याद आया जब उसके पापा मीलों साइकिल चलाकर उसके लिए आम लाए थे, जब माँ ने रात भर जागकर उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म सिली थी क्योंकि नई खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने हमेशा अपनी तकलीफें छुपाई ताकि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। उसी समय संजीव ने अचानक से कहा, मैं जल्दी घर आऊंगा। माँ हंसी। बहुत अच्छा लगेगा बेटा, लेकिन अगर नहीं आ सको तो कभी कभी बस फोन कर लिया करो, हमारे लिए वही काफी है। लेकिन संजीव के लिए वह काफी नहीं था। अगले हफ्ते वह भारत के लिए रवाना हो गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, अपने माता पिता को देखा। पापा के बाल और ज्यादा सफेद हो गए थे। माँ की हथेलियां पतली हो गई थी। उसके आंखें बहबे वे बूढ़े हो गए थे उसका इंतजार करते करते। रात के खाने के बाद संजीव अपने पिता के पास बैठा। माँ रसोई में बर्तन समेट रही थी और पिता बालकनी में बैठकर हल्की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। पापा, आपके घुटनों का इलाज क्यों नहीं कराया? संजीव ने धीरे से पूछा। बेटा, घर के खर्चे पहले आते हैं। तेरी पढ़ाई, तेरे सपने वे ज्यादा जरूरी थे। अब इस उम्र में क्या फर्क पड़ता है? संजीव का दिल एक बार फिर भारी हो गया। उसने देखा कि उसके पिता का पुराना चश्मा अब धुंधला हो चुका था। माँ की चोरियां की खंडक पहले जैसी नहीं रही। वे दोनों हमेशा उसकी खुशी के लिए खुद को भूलते रहे। अगली सुबह जब माता पिता उठे तो उन्होंने देखा कि घर का सारा काम पहले से ही हो चुका था। संजीव ने झाड़ू लगा दी थी, बर्तन धो दिए थे और यहाँ तक कि चाय भी बना चुका था। बेटा, ये सब तूने क्यों किया? माँ ने हैरानी से पूछा। संजीव मुस्कुराया और कहा, बस कुछ कुर्बानियां मुझे भी देनी है माँ। वह केवल छुट्टी मनाने नहीं बल्कि अपने माता पिता के अधूरे सपने को पूरा करने आया था। अगले कुछ दिनों में उसने पिता के इलाज की व्यवस्था करवाई। माँ के लिए एक आरामदायक कुर्सी खरीदी और हर शाम उनके साथ वक्त बिताने लगा। संजीव को एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी जताया जा सकता है। अब वह सिर्फ एक बेटा नहीं था,
वह उनकी अनकही कुर्बानियों का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा था।